Everyone, welcome to the channel Study with Khushbu. In the previous video we have discussed the whole chapter, the letter to God. We have done line wise explanation along with all the difficult words with their meanings, and in this video we are going to cover some important long questions of the chapter, the letter to God. तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट वाले वो सब डिस्कस करेंगे। उसी में से आप शॉर्ट आंसर्स भी बना सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखी पूरी एक्सप्लेनेशन की, उनके लिए ये वीडियो एज अ समरी वर्क कर सकती है। बट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स यू शुड वॉच दैट वीडियो इन विच आई हैव डिस्कस्ड द होल चैप्टर। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, Why was Lancho's house the only one in the valley? How did it help him? कि लैंचो का घर जो है उस घाटी पे, उस वैली पे सिर्फ उसी का एक घर क्यों था, वो आइसोलेटेड क्यों था, और उसने उसको कैसे हेल्प किया। लैंचोज हाउस स्टूड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। हमने चैप्टर में देखा था कि जो लैंचो का हाउस है वो कहाँ पे बना हुआ है, एक लो हिल की छोटी सी पहाड़ी की बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट क्रेस्ट पे बना हुआ है। उससे क्या है, उसके घर से वैली भी नज़र आती थी और रिवर भी नज़र आता था। दिस आइसोलेटेड पोजीशन हेल्प्ड हिम ऑब्जर्व द स्काई। ये आइसोलेटेड पोजीशन, वो बिल्कुल अकेला था उस घाटी के ऊपर, उस हिल के ऊपर, तो उससे क्या है, उसको स्काई भी वो अच्छे से ऑब्ज़र्व कर पाता था, और स्काई अच्छे से ऑब्ज़र्व होने के कारण उसको वेदर कंडीशंस को वो प्रिडिक्ट कर पाता था। जैसे हमने देखा था कि चैप्टर में ही वाज ऑलरेडी प्रिडिक्टिंग कि नॉर्थ ईस्ट की ओर से बादल आएंगे और बारिश हो जाएगी। ठीक है, और ये वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करना या वेदर कंडीशंस के बारे में पहले ही जान लेना बहुत ज़्यादा क्रूशियल इंपॉर्टेंट होता है फार्मिंग के लिए। सिंस हिज लिवलीहुड डिपेंडेंट इंटायरली ऑन हिज क्रॉप्स, उसका जो बिज़नेस है वो सिर्फ क्रॉप्स पे ही था, वो फसल ही जो है वो बेचता था, तो उसकी सारी जो भी लिवलीहुड थी, उसकी अर्निंग थी, वो सारी क्रॉप्स के ऊपर ही डिपेंडेंट थी, फार्मिंग के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। बीइंग एबल टू वॉच अप्रोचिंग रेन और स्टॉर्म्स वॉज बेनिफिशियल, तो उसको पहले ही पता चल जाता था कि रेन आने वाली है, तूफ़ान आने वाला, तो उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल था। हाउएवर दिस सेम लोकेशन ऑल्सो मेड हिज हाउस वल्नरेबल टू नेचुरल कैलमिटीज़। अब वहाँ उस घाटी पे सिर्फ एक ही घर होने के कारण उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, और जो हिल थी उसके बिल्कुल चोटी पे होने के कारण भी उसको नेचुरल कैलमिटीज़ जैसे हेल स्टॉर्म इस स्टोरी में आ गया था, उससे उसकी जो क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। इससे ये पता चलता है हमें इस आंसर में कि दस वाइल इट प्रोवाइडेड अ स्ट्रेटजिक एडवांटेज फॉर फैमिली फॉर फार्मिंग इट ऑल्सो एक्सपोज हिम टू रिस्क, कि चाहे वहाँ आइसोलेटेड रहने से फार्मिंग के लिए उसका एडवांटेज था कि उसको वेदर कंडीशंस अच्छे से पता चल जाती थी, लेकिन रिस्क भी था क्योंकि ये जो जितनी भी तूफ़ान था या हेल स्टॉर्म्स थी ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते थे उस आइसोलेटेड एरिया को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वॉट वर लैंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉर्म स्ट्रक, कि जब वो हेल स्टॉर्म जो है वो आता है तो लैंचो की फीलिंग्स कैसी थी। इनिशियली लैंचो वॉज हैप्पी एंड होपफुल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। हमने देखा था चैप्टर में कि इनिशियली स्टार्टिंग में जब रेन आनी शुरू हो जाती है तो लैंचो जो है बहुत खुश हो जाता है, उनको न्यू कॉइन्स के साथ कंपेयर करता है, सिल्वर के साथ कंपेयर करता है, जब पूरा सिल्वर के साथ वो बाद में कंपेयर करता है जब पूरी उसकी फसल ख़राब हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो क्या बोलता है कि न्यू कॉइन्स की तरह हैं। ठीक है, उसकी क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग के पहले पानी चाहिए था, तो जब रेन आती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो कंपेयर करता है रेन ड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स के साथ, वो उसकी एक्साइटमेंट दिखाती है ये चीज़ें। हाउएवर हिज जॉय क्विकली टर्न इनटू डेस्पेयर, बहुत ज़्यादा उदासी में उसकी ये खुशी जो है वो बहुत जल्दी टर्न हो जाती है जब रेन हेल स्टोन बन जाता है। हेल स्टोन होता है जब हेल स्टोन्स जो ओले हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, तो वो आइस स्टोन्स का जो तूफ़ान होता है उसको हेल स्टोन्स बोलते हैं। तो हेल स्टोन्स फेल हैवीली, बहुत ज़ोर से जो ओले हैं वो गिरने शुरू हो जाते हैं, हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो जाते हैं, और उससे क्या है, उसकी इंटायर क्रॉप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लैंचो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है, हार्ट ब्रोकन हो जाता है, क्योंकि उसके साल का पूरा हार्ड वर्क जो है वो रुइन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, डिवास्टेड हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है उसकी सारी क्रॉप। तो बाय इवनिंग ही स्टूड इन द फील्ड फिल्ड विद सॉरो नोइंग हिज फैमिली वुड फेस हंगर। तो शाम के टाइम जब तूफ़ान ख़त्म हो जाता है, उसकी जो
क्रॉप है वो सारी डिवास्टेट हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो शाम को जो है बिल्कुल दुखी हृदय के साथ खड़ा हो जाता है अपनी फील्ड में और ये सोचने लग जाता है कि उसकी फैमिली को अब हंगर को या पॉवर्टी को जो है वो फेस करना पड़ेगा, कि मतलब उसके पास अब कुछ खाने पीने के लिए नहीं होगा उनकी फैमिली के पास। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ डिड लेंचोज फेथ इन गॉड हेल्प हिम आफ्टर द स्टॉर्म। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेंचो का जो फेथ था, जो भरोसा था भगवान के ऊपर, उसने कैसे उसकी हेल्प की तूफ़ान के बाद भी। अभी हमने देखा कि ये जो डिवास्टेटिंग हेल स्टॉर्म था उसने लेंचो के लिए कोई होप नहीं छोड़ा, सिर्फ उसके पास एक ही होप था। वो क्या सोच रहा था कि मैंने किसी के आगे अपने हाथ नहीं फैलाने, मैंने सिर्फ और सिर्फ गॉड से ही हेल्प मांगनी है। उसका एक स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड के ऊपर। वो फॉर्मली बिलीव करता था कि भगवान ही जो है वो टाइम ऑफ नीड में, ज़रूरत के टाइम में जो है वो काम आते हैं। तो उसका फेथ जो था वो इतना ज़्यादा था कि उसके फेथ ने उसको, भरोसे ने उसको इतना करेज दिया कि वो सीधा भगवान को लेटर लिखने बैठ गया। और उसने क्या लिखा कि उसने क्या मांगा भगवान से कि मुझे 100 पैसोस चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी फील्ड को फिर से सो करना और अपनी फैमिली को फीड करना जब तक मेरी फील्ड जो है वो फिर से रेडी नहीं हो जाएगी हार्वेस्टिंग के लिए। तो उसका बिलीफ इतना ज़्यादा डीप था कि दैट उसने कभी डाउट ही नहीं किया कि गॉड उसको आंसर करेंगे या नहीं करेंगे। वो बिल्कुल श्योर था कि गॉड मुझे आंसर भी करेंगे और मुझे कम नहीं बल्कि 100 के 100 पैसोस जो हैं वो ज़रूर देंगे। पैसोस उनकी वहाँ की करेंसी की बात की गई है। तो उसका फेथ ही, जो भगवान के ऊपर उसका विश्वास ही था, वही उसके लिए एक इमोशनल सपोर्ट था। एंड केप्ट हिम ऑप्टिमिस्टिक डिस्पाइट द क्राइसिस। की ऑप्टिमिस्टिक मीन्स उसको पॉजिटिव रखा, डिस्पाइट द क्राइसिस मीन्स इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बावजूद भी भगवान के ऊपर फेथ होने के कारण वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू हेल्प लेंचो। तो पोस्ट मास्टर को जब पता चला उस लेटर के बारे में, तो पोस्ट मास्टर ने क्यों डिसाइड किया लेंचो की हेल्प करने के लिए। द पोस्ट मास्टर वॉज डीपली मूव्ड बाय लेंचोज इनोसेंट फेथ इन गॉड। वो बहुत ज़्यादा उसको धक्का सा लगा, बिल्कुल शॉक्ड हो गया पोस्ट मास्टर जब उसने लेंचो का फेथ देखा, इनोसेंट फेथ देखा भगवान के ऊपर। एट फर्स्ट वो हंसा कि ये क्या आइडिया है कि भगवान को लेटर लिखो और उनसे पैसे मांगो, बट सोन ही उसको रियलाइज़ हुआ कि ये जो इतना ज़्यादा फेथ है भगवान के ऊपर, मुझे क्यों नहीं इतना फेथ है, और ये जो फेथ है लेंचो का ये टूटना नहीं चाहिए। तो उसने डिसाइड किया कि वो लेंचो का बिलीफ जो है वो मेंटेन करके रखेगा। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, कंट्रीब्यूट किए अपनी पार्ट ऑफ सैलरी और मनी कलेक्ट की अपने कुलीग से। ऑल्दो वो फुल अमाउंट तो अरेंज नहीं कर पाया, बट 100 पैसोस की जगह उसको 70 पैसोस ही वॉज एबल टू अरेंज। तो उसके बाद क्या है, वो लेटर लिखता है जो पोस्ट मास्टर है, और उस इन्वेल्प के अंदर 70 पैसोस डाल देता है और नीचे लिख देता है गॉड। ये सब उसने इसीलिए किया कि वो लेंचो का फेथ, बिलीफ जो है वो प्रिजर्व रख सके, कि उसका फेथ जो है वो भगवान से टूटे ना। नेक्स्ट इज़ वाई डिड लेंचो बिकेम एंग्री आफ्टर रिसीविंग द मनी। कि जब लेंचो को पैसे मिल गए तो वो खुश होने की बजाय दुखी क्यों हुआ, नॉट दुखी, गुस्सा क्यों हुआ, एंग्री को क्यों हुआ। तो लेंचो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया क्योंकि उसने गॉड से 100 पैसोस मांगे थे, लेकिन उसको रिसीव हुए सिर्फ 70 पैसोस। उसका बहुत फर्म, बहुत एक दृढ़ विश्वास था कि गॉड ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं कर सकते। जो मिसिंग मनी है वो ज़रूर किसी ना किसी ने चोरी की है, और वो क्या बोलता है कि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ ने ही मेरे पैसे जो हैं बाकी 30 पैसोस चुराए हैं। तो उसका इतना स्ट्रॉन्ग फेथ था गॉड में कि एरोनिकली मेड हिम सस्पिशियस ऑफ ह्यूमंस, कि उसको उन लोगों पे जिन्होंने उसकी मदद की उनके ऊपर उसने शक किया, उनको जो है वो गलत, डिसऑनेस्ट बोला। इंस्टेड ऑफ फीलिंग ग्रेटफुल ही रोट अनदर लेटर टू गॉड। तो अब भगवान का शुक्रिया करने की बजाय उसने एक और लेटर लिखा भगवान को कि रिमेनिंग अमाउंट मुझे जो है वो वापस भेजी जाए, और क्या रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ अब मुझे बाकी के पैसे मेल के थ्रू, इस लेटर के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय सारे क्या हैं, बंच ऑफ क्रूक्स हैं, डिसऑनेस्ट पीपल है, इन्होंने ही मेरे पैसे चुराए हैं, तो आप अब मेल के थ्रू मेरे पैसे मत भेजना। तो ये एक आयरनी भी है कि वो लोग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ जिन्होंने अपनी सैलरी में से पैसे निकाल के इसकी हेल्प की, और उन सबको ही इसने बंच ऑफ क्रूक्स बोला। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर द लेटर टू गॉड, क्लास 10th CBSE।